हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक बीए बीएससी फर्स्ट ईयर अलजेब्रा एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 1। तो एक्सरसाइज 8.3 के अंदर जो क्वेश्चन सोल्व करेंगे वो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। ठीक है जी, हमें क्या करना है, जस्ट ट्रांसफॉर्म करना है और ऐसा काम हम अपनी एक्सरसाइज 8.1 के अंदर कर चुके हैं। चलिए करते शुरुआत इसकी। अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। इस इक्वेशन के रूट्स हैं जी अल्फा बीटा गामा। फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर। हमें वो इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट हमारे पास अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर बने। ठीक है जी, क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से समझना है क्योंकि आज मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करने के लिए देने वाला हूं। ठीक है जी, आप समझदार हो। 2-3 क्वेश्चन कराता हूं, 1-2 क्वेश्चन फिर आपके लिए होंगे, बिल्कुल सेम पैटर्न पे होंगे। ठीक है जी, इतना काम तो आपको करना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम आपको देना है। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्जाम में कुछ नहीं कर पाओगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत। लेट अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। किस इक्वेशन के जी? ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। इसको नाम दिया हमने इक्वेशन नंबर 1। ठीक है जी, अब बात करने में नई इक्वेशन की जो ट्रांसफॉर्म होकर के आएगी, वो इक्वेशन हम मान लेते हैं कि वो इक्वेशन y के अंदर है। ठीक है जी, लेट द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन इज इन वेरिएबल y। देन वेरिएबल y के अंदर है, देन द रिलेशन बिटवीन x एंड y इज। x एंड y के बीच में जो रिलेशन बनेगा वो रिलेशन क्या बनेगा? देखो, ये इक्वेशन x के अंदर है, इसके जो रूट्स हैं वो क्या जी? अल्फा बीटा गामा। ठीक है, और जो नई इक्वेशन बनेगी उसके रूट क्या होंगे? अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर। मतलब क्या है? x के रूट का स्क्वायर है, x के रूट का स्क्वायर है तो x भी रूट होता है तो x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बनेगा जी? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई इन इक्वेशन 1 वी गेट। समझे पॉइंट क्या है? अल्फा बीटा गामा रूट हैं, वो रूट होते हैं तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो एक्स भी क्या है जी? उसका रूट ही होगा। रूट है तो रूट का स्क्वायर कर दिया हमने। ठीक है, तो अब इस एक्स स्क्वायर वाई को, एक्स स्क्वायर वाई को क्या करना, हमें इसके अंदर पुट कर देना है इक्वेशन 1 के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास ए एक्स क्यूब है तो एक एक्स तो एच डी रहेगा, एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या हो जाएगा जी? वाई। ठीक है, प्लस के बी एक्स स्क्वायर की जगह पे वाई हो जाएगा प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। आपको एक्स के प्लेस पे कुछ ही पुट नहीं करना है। ठीक है, कभी आप ये सोचो कि सर हम इसका रूट वाई निकाल देंगे, एक्स इज इक्वल टू रूट वाई वो पुट कर देंगे, नहीं, ऐसा मत करना। ठीक है, देखो अब हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से ए एक्स वाई प्लस के बी वाई प्लस सी एक्स प्लस के डी, ये हमारे पास आ गया। अब क्या करो, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लो। ठीक है जी, क्या? एक्स की वैल्यू निकाल लो। तो एक्स हमारे पास क्या बनेगा? ए वाई प्लस सी, और जो ये टर्म है इसको राइट साइड भेज दो तो माइनस के बी वाई प्लस के डी। ठीक है जी, ऐसे लिख सकते हैं हम। अब x हमारे पास है यहाँ पे, हमें x नहीं चाहिए, हमें चाहिए y के अंदर। तो हमारे पास जो वैल्यू है वो वैल्यू किसकी है? एक्स स्क्वायर की है। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर बनाने के लिए स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे 3 होता तो हम क्यूब बोथ साइड करते, 4 होता तो फोर्थ पावर बोथ साइड करते। ठीक है जी, समझ गए? तो क्या करो यहाँ पे स्क्वेयरिंग बोथ साइड। वी है स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो x का स्क्वायर आएगा। ठीक है जी, ए वाई प्लस के सी का होल स्क्वायर आएगा, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव बनेगी तो बी वाई प्लस के डी इसका होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या जी? y के इक्वल है, पुट कर दो। y इंटू में ए वाई प्लस के सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी वाई प्लस के डी का होल स्क्वायर। अब इसको क्या करो, ओपन कर लो। ठीक है, तो y यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ay इज इक्वल टू सेम यहाँ पे बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2by/d। ठीक है जी, y के अंदर मल्टीप्लाई करो तो ए स्क्वायर वाई क्यूब प्लस के सी स्क्वायर वाई प्लस के 2ac स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस के 2bdy। ठीक है, अब क्या करो, वाई क्यूब के टर्म को एक साथ कर लो, वाई स्क्वायर के अलग
वाई की अलग, कांस्टेंट अलग, ठीक है जी। वाई क्यूब की टर्म हमारे पास सिर्फ यही है, ए स्क्र वाई क्यूब। फिर वाई स्क्र के देखो हमारे पास यहाँ पे तो प्लस 2ac, एक यहाँ से आएगी माइनस बी स्क्र वाई स्क्र, ठीक है जी। लेफ्ट साइड आएगी तो साइन चेंज हो जाएगा। अब वाई की टर्म देखो हमारे पास क्या है, सी स्क्र है, एक यहाँ पे हमारे पास माइनस के 2bt वाई, ठीक है जी। और कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या जी, प्लस है, यहाँ पे कुछ नहीं है, इस साइड है डी स्क्र, तो इसको यहाँ पे ले आओ लेफ्ट साइड, तो माइनस डी स्क्र इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या हो जाएगी जी, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगी। अब चाहो तो इसको x के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, यानी y के प्लेस पे x लिख सकते हो, ठीक है। चेक कर लेते हैं उन्होंने आंसर क्या दिया हुआ है, x के फॉर्म में है या y की फॉर्म में है। ए स्क्र वाई क्यूब, ठीक है जी, प्लस के 2ac माइनस के बी स्क्र वाई स्क्र प्लस के सी स्क्र माइनस 2bd वाई माइनस के डी स्क्र इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। इस प्रकार से हमें क्वेश्चंस को सोल्व करना है। जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर करते हैं सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, ध्यान से समझना बस। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड हमारे पास है जी, इफ अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ओके, इफ अल्फा बीटा गामा डेल्टा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन of the equation x4 plus ax cube plus bx square plus cx plus d is equal to 0. Find a biquadratic equation. Biquadratic equation मतलब क्या, जिसके डिग्री 4 हो। Equation whose roots are अल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर, गामा स्क्वायर और डेल्टा स्क्वायर, ये हमारे पास है, ठीक है जी। हमें बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, रूट्स कैसे हैं, स्क्वायर की फॉर्म में, ठीक है जी। लेट अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन है जी, x4 प्लस ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। नाम देते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। लेट द न्यू इक्वेशन या ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन इन वेरिएबल y, देन रिलेशन बिटवीन x एंड y इज, x और y के बीच में रिलेशन क्या होगा, अल्फा बीटा गामा किसके थे जी, इसके रूट है, और ये किसके हैं, y वाले के रूट है। तो इसके जो रूट्स हैं उसका स्क्वायर किया है, मतलब x का स्क्वायर है, तो फिर से क्या आएगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो क्या करते हो, पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y इन इक्वेशन 1 वी हैव, तो हमारे पास क्या मिलेगा जी, एक्स स्क्वायर के प्लेस पे y पुट करना है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर मतलब y स्क्वायर, ठीक है, इसको लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर उसका स्क्वायर, इसके प्लेस पे y पुट करेंगे, ऊपर स्क्वायर है तो y स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा जी, y का स्क्वायर सॉरी, ठीक है, प्लस के ax y प्लस by प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। सेम यहाँ से क्या करो, x की वैल्यू निकाल लो, तो हमारे पास क्या बनेगी, x यहाँ पे ay प्लस के c इज इक्वल टू, ये y स्क्वायर साइड जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा, y स्क्वायर, ठीक है जी। और हमारे पास बी वाई है माइनस के बी, और ये हमारे पास माइनस के डी, ये हमारे पास बनेगा, ठीक है जी। देख लो फिर से, हमने क्या किया, x कॉमन निकाला है तो यहाँ से ए वाई बचेगा, x यहाँ से कॉमन निकाला सी बचेगा, बाकी बची हमारे पास 3 टर्म, y स्क्वायर बी वाई आएगा, देखो फिर मिस्टेक हो जाती है वरना, और प्लस का डी है तो माइनस का डी हो जाएगा, एक सेकेंड,
वो साइड जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे ये, क्योंकि माइनस तो हमने बाहर कॉमन निकाल लिया है, ठीक है, क्योंकि ये माइनस की होती है, माइनस होती है, माइनस होती है, माइनस कॉमन निकाल दिया, ये बचा हमारे पास। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए जी इस फॉर्म में एक्स स्क्वायर, हमारे पास तो एक्स है, तो क्या करो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो हमारे पास क्या मिलेगा यहाँ से, एक्स स्क्वायर ए वाई प्लस के सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, नेगेटिव का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव बनेगा, और ये हमारे पास वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस डी इज इक्वल इसका स्क्वायर, ठीक है जी, ओके। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है जी, वाई के इक्वल है, पुट कर दो, तो वाई, इसके अंदर फॉर्मूला ओपन कर दूं, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर प्लस के 2ac इज इक्वल टू, अब यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर दैट इज d का स्क्वायर प्लस 2a भी होता है ना, 2a हमारे पास ये, b हमारे पास ये, दैट इज 2by क्यूब प्लस 2bc होता है 2bdy प्लस 2c होता है 2dy स्क्वायर। लीजिए जी फॉर्मूला ओपन हो गया, जस्ट हमें क्या करना है, अब इसके मल्टीप्लाई करने हैं, तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर वाई क्यूब प्लस के सी स्क्वायर वाई प्लस के 2ac वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई 4 प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2b वाई क्यूब प्लस के 2b dy प्लस 2d वाई स्क्वायर। अब हमारे पास जो इक्वेशन है वो किस में है जी, 4 डिग्री की इक्वेशन है, ठीक है, y के अंदर 4 डिग्री की इक्वेशन है, दैट इज बाई क्वाड्रेटिक की इक्वेशन है। तो सबसे पहले हाईएस्ट टर्म y की पावर 4 हमारे पास यहीं पे है, तो हम क्या करें, यहीं पे रहने देते हैं, इस वाले को उठा के राइट साइड शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या बनता है जी, y4, कोई और टर्म है, y4 की नहीं है। अब देखते हैं y3 की टर्म कौन सी है, y3 टर्म हमारे पास ये है प्लस के 2b, और नहीं है, यहाँ पे है, ये उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर की टर्म देखते हैं यहाँ से, ये है तो बी स्क्वायर वाई स्क्वायर की टर्म प्लस 2d वाई स्क्वायर की टर्म माइनस सी स्क्वायर, और ये बनेगा वाई स्क्वायर। एक सेकंड, हमने क्या चाहिए, वाई स्क्वायर की टर्म चाहिए ना, ये तो वाई की है, सी स्क्वायर 2ac, ठीक है। उसके बाद प्लस y की टर्म देखते हैं, y की टर्म सबसे पहले यहाँ देखो कितनी है, 2bd, ठीक है जी, और कोई y की टर्म नहीं है, यहाँ से हमारे पास ये है तो माइनस सी स्क्वायर वाई। कॉन्स्टेंट टर्म देखते हैं, यहाँ पे कोई है, प्लस के डी स्क्वायर है, ठीक है जी, और कोई है नहीं है, यहाँ पे कोई टर्म कॉन्स्टेंट, यहाँ पे कोई टर्म कॉन्स्टेंट नहीं है, तो इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगी जी, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है, ठीक है। आंसर मैच कर लेते हैं एक बार इसका, y4 प्लस के 2b माइनस के ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस 2d माइनस के 2ac प्लस के 2bd माइनस सी स्क्वायर प्लस के डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। आंसर बिल्कुल परफेक्ट है, जल्दी से नोट कीजिए इसको फिर। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर द स्क्वायर ऑफ द रूट्स, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट में हमारे पास क्यू फाइंड करनी है, यानी y इज इक्वल टू एक्स क्यू पुट कर देना, ठीक है जी। फिफ्थ क्वेश्चन में भी क्यू फाइंड करनी है, और हमारा जो आंसर दे रखी इक्वेशन वो हमें शो करना है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन सेम है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। सो इफ अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ द इक्वेशन, हमारे पास इक्वेशन है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0, फॉर्म एन इक्वेशन
form an equation whose roots are बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा और अल्फा प्लस बीटा। ठीक है जी, ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये हमें सोल्व करना है। करते बिल्कुल आसान है, अल्फा बीटा गामा रूट से इस इक्वेशन के, और हमें इक्वेशन वो बनानी है जिसके रूट हमारे पास ये आते हों, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है जी, ओके। लेट अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ किसके, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। नाम देते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन 1 हमने इसको नाम दे दिया है। तो अब हमें यहां से क्या निकालना है, इसके अगर हम रूट्स निकालते हैं, ऐसे सम ऑफ रूट्स निकालते हैं, वो हमारे पास क्या बनता जी, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये हमारे पास क्या आएगा, माइनस के बी अपॉन ए। ठीक है जी, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालते हैं, अल्फा बीटा गामा, वो हमारे पास क्या बनेगा, माइनस डी अपॉन ए। ठीक है जी, बन गया हमारे पास। इनका हम यूज करने वाले हैं इसलिए इनको लिखा है। इनका यूज कैसे होगा अभी देखना, बीटा प्लस गामा है। ठीक है, इफ द न्यू इक्वेशन इज इन y, देन y इज इक्वल टू हमारे पास क्या है जी, एक लेके चलते हैं, बीटा प्लस गामा है ना, तो बीटा प्लस गामा ले लो आप, बीटा प्लस गामा। ठीक है, आप चाहो तो इसको भी ले सकते हो, इसको भी ले सकते हो, मर्जी आपकी, एक किसी एक को चूज कर लो जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, तो मैंने ले लिया y इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा। अब बीटा प्लस गामा है तो हमें यहां से रिलेशन बनाना है x की फॉर्म में। तो वो रिलेशन x की फॉर्म में कैसे बनेगा, इन दो की हेल्प से बनेगा। ठीक है जी, जो बीटा प्लस गामा है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और माइनस का ए, माइनस का अल्फा, बोलो लिख सकते हैं हम इसको। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा में से अल्फा को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, अल्फा प्लस बीटा, यानी बीटा प्लस गामा बनेगा ना। ठीक है, और अल्फा प्लस गामा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस के बी अपॉन ए। ठीक है जी, ओके। और जो अल्फा है, अल्फा क्या जी, अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स, अल्फा रूट्स हैं, तो इस अल्फा के प्लेस पे हम यहाँ पे एक्स पुट कर सकते हैं। ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे सिंस अल्फा इज ए रूट, अल्फा रूट है इसलिए हमने उसके प्लेस पे क्या पुट कर दिया, एक्स पुट कर दिया। ठीक है जी, ओके। अभी हमारे पास तो यहाँ से माइनस कॉमन निकाल ले, अंदर बचेगा b माइनस के ए एक्स अपॉन ए। ठीक है, माइनस कॉमन निकाल दे तो बन जाएगा प्लस b प्लस ए एक्स अपॉन ए। ये वैल्यू किसकी है, y की वैल्यू है। ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए x की वैल्यू। ठीक है जी, क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन है वो x की फॉर्म में, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो। कैसे निकलेगी, माइनस है, इस माइनस को इस साइड एडजस्ट कर दो। ठीक है जी, और a है डिवाइड में, ये आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो माइनस का ए वाई हो जाएगा। ठीक है, ये b साइड आएगा, ये b हमारे पास हो जाएगा, एक सेकंड, इसको ना माइनस ही रहने देते हैं, तो ये हमारे पास ये टर्म माइनस क्यों जाएगी, ये भी माइनस क्यों जाएगी टर्म। ठीक है, ए यहाँ पे आएगा तो ए वाई हो जाएगा हमारे पास, राइट। अब जो ये माइनस का बी है इस साइड आएगा तो प्लस का बी बनेगा हमारे पास। ठीक है जी, प्लस का बी बन गया, माइनस का था, और अपॉन में हमारे पास आ जाएगा ए इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो माइनस एक्स हमारे पास है तो उस माइनस को हम यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं। लीजिए जी, एक्स इज इक्वल टू माइनस के ए वाई प्लस बी अपॉन ए। हमने क्या किया है, जस्ट यहाँ से एक्स की वैल्यू को फाइंड कर लिया। ठीक है जी, कर सकते हैं फाइंड यहाँ से एक्स की वैल्यू। भैया क्या है, ये ए है। ठीक है, एक हमने यहाँ कर दिया मल्टीप्लाई, ए वाई हो गया, ये माइनस साइन इनके साथ है तो माइनस बी माइनस ए एक्स है, तो माइनस बी है लेफ्ट साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा। हाँ जी, प्लस का हो गया हमारे पास ये। ठीक है, फिर माइनस का ए एक्स बचा, माइनस का ए है तो उससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास माइनस साइन एडजस्ट हो गया, यहाँ पे बचा क्या, एक्स। तो एक्स के लिए हमारे पास क्या आ गई, दिस, पुट इन इक्वेशन 1। इसको इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर दो जहाँ पे एक्स लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ए एक्स के प्लेस में माइनस है तो पावर कैसी है, ओड नंबर है तो माइनस साइन बार आ जाएगा, और x के प्लेस पे ए वाई प्लस बी अपॉन ए की क्यूब प्लस के बी, एक्स स्क्वेयर इवन नंबर है
तो नेगेटिव गायब हो जाएगा इवन नंबर के अंदर, बचेगा सिर्फ ये ए वाई प्लस बी अपॉन ए इसका स्क्वायर। यहाँ से माइनस आ जाएगा सी ए वाई प्लस बी अपॉन ए और प्लस डी इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया यहाँ से। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। देखो सिंप्लीफाई कैसे करते हैं यहाँ से इसको। ये हमारे पास ए क्यूब बनेगा, ये हमारे पास माइनस ए है, तो माइनस ए से ए क्यूब कैंसिल हो जाएगा तो ए स्क्वायर बचेगा नीचे, तो माइनस के ए तो कैंसिल आउट हो गया, तो 1/a स्क्वायर और ये ए वाई प्लस के बी क्यूब प्लस के बी अपॉन इसको लिख दो ए स्क्वायर ए वाई प्लस के बी स्क्वायर माइनस के सी अपॉन ए वाई प्लस के बी प्लस के डी इज इक्वल टू 0। लीजिए अब यहाँ से ए स्क्वायर की टर्म ये है, ए स्क्वायर टर्म ये है, दोनों को एलसीएम लेके सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास एलसीएम लेके क्या बनेगा, ये इसका एलसीएम लेते हैं ए स्क्वायर कंप्लीट का। ठीक है, तो ये बनेगा हमारे पास माइनस के ए वाई प्लस के बी क्यूब प्लस के बी ए वाई प्लस के बी स्क्वायर। ठीक है जी, माइनस के सी टाइम ए इंटू ए वाई प्लस बी और प्लस के डी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से इसको हमें ओपन करना है। ठीक है जी, तो ओपन करते हैं तो हमारे पास सभी टर्म क्या होगी, नेगेटिव हो जाएंगी, तो माइनस के ए क्यूब वाई क्यूब। ठीक है, हम ओपन कर लेते हैं डायरेक्ट। ठीक है, अदरवाइज आप चाहते हो तो यहाँ से इसको कॉमन निकाल के फिर स्क्वायर सोल्व करते हैं आप, स्क्वायर को फिर उसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटर है। मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ। ए क्यूब ए प्लस बी का होल क्यूब, फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। तो ए क्यूब बी क्यूब प्लस बी क्यूब, देखो माइनस साइन साथ साथ चल रहा है। ठीक है, माइनस साइन हमारे पास क्या चल रहा है, साथ साथ चल रहा है, और माइनस के 3a स्क्वायर बी माइनस के 3a बी स्क्वायर। ठीक है जी, हो गया इतना काम। अब इसकी बारी है, इसको ओपन करेंगे साथ में बी से मल्टीप्लाई, तो प्लस के बी ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस के बी क्यूब प्लस के 2ay बी स्क्वायर, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के सी वाई ए स्क्वायर, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के सी ए बी प्लस के डी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से वाई क्यूब के टर्म को अलग कर लो। ठीक है जी, तो वाई क्यूब के टर्म को अलग करते हैं तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, जो टर्म है मैं उसको पहले लिख देता हूँ, माइनस का ए क्यूब वाई क्यूब के टर्म यहाँ पे है और कहीं नहीं है। ठीक है जी, अब वाई स्क्वायर के टर्म देखते हैं, तो प्लस के अंदर वाई स्क्वायर के टर्म हमारे पास ये है, तो क्या है माइनस के 3a स्क्वायर बी, वाई स्क्वायर टर्म यहाँ पे है प्लस के बी ए स्क्वायर। ठीक है जी, वाई स्क्वायर टर्म और हमारे पास नहीं है, दैट इज वाई स्क्वायर। फिर वाई के टर्म देखते हैं, वाई के टर्म हमारे पास माइनस के 3a बी स्क्वायर और वाई के टर्म हमारे पास प्लस के 2a बी स्क्वायर 2ab स्क्वायर। ठीक है जी, ये हो गया किसके टर्म, y की। ठीक है जी, अब कांस्टेंट टर्म देखते हैं, तो माइनस के बी क्यूब प्लस के बी क्यूब और तो कोई टर्म प्लस के डी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, इतना काम हो गया हमारे पास। ये सब आपने नोट कर लिया होगा, राइट। यहाँ से तो हमारे पास ठीक है सब कुछ। चलिए मैं इसको रेज कर देता हूँ यहाँ से। देखो भी यहां से माइनस का ए क्यूब वाई क्यूब 3a स्क्वायर बी और ये बी ए स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर भी है ये भी हमारे पास, तो -3 प्लस का 1 तो माइनस का 2 ए स्क्वायर बी वाई स्क्वायर। ठीक है जी, उसके बाद माइनस के 3ab स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर तो माइनस का ab स्क्वायर वाई। कॉन्स्टेंट टर्म माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब कैंसिल आउट तो प्लस का डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस है तो माइनस में नहीं चाहिए, यहाँ पे फर्स्ट कोफिशिएंट पे लीडिंग कोफिशिएंट पे माइनस साइन नहीं चाहिए, तो उसको क्या करो हटा दो।
मल्टीप्लाई कर दो माइनस से, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, ए क्यूब वाई क्यूब प्लस के 2 ए स्क्र बी वाई स्क्र प्लस के ए बी स्क्र वाई माइनस के डी ए स्क्र इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये हमारे पास क्या जी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। एक बार इसका आंसर मैच कर लेते हैं। आंसर क्या है इसका, ए क्यूब वाई क्यूब प्लस के 6 ए बी वाई स्क्र 6 ए बी वाई स्क्र प्लस के 3 इंटू 3 बी स्क्र प्लस के ए सी। ये आंसर तो हमारा मैच ही नहीं करता, ऐसे कैसे हो गया। उस रूट्स और हमारे पास ये थे तो हमारा आंसर मैच क्यों नहीं कर रहा। ए स्क्र वाई क्यूब प्लस के 6 ए बी वाई स्क्र 6 ए बी वाई स्क्र प्लस के 3 इंटू 3 बी स्क्र प्लस के सी वाई प्लस के 9 बी सी माइनस का ए डी। आंसर हमारा मैच नहीं कर रहा, तो चेक करते हैं कहाँ मिस्टेक हो सकती है। अल्फा बीटा गामा हमारे पास रूट्स थे इक्वेशन के, ठीक है जी। फॉर्मन इक्वेशन, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई थी, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तुमने यहाँ से इसके वैल्यू निकाल ली थी, तो हमारे पास वैल्यू आई थी इसकी y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दैट इज हमारे पास बना था ये माइनस के बी अपॉन ए और माइनस के हमने किया था उसके अंदर से अल्फा, ठीक है। इसको हमने एक्स पुट किया था, माइनस के बी माइनस के एक्स ए एक्स अपॉन ए, ये वाई की वैल्यू आ गई थी हमारे पास, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाली हमने ए वाई प्लस का बी माइनस का एक्स है, तो ए वाई प्लस का बी अपॉन में ए, ये एकदम माइनस का इज इक्वल टू एक्स, यानी माइनस का ए वाई प्लस बी अपॉन में ए, माइनस साइन था तो माइनस बाहर निकाल दिया हमने, ठीक है जी। इतना काम भी ठीक है हमारे पास, ओके। इसके बाद ए वाई प्लस के बी अपॉन में ए, इसका स्क्वायर हो गया, पॉजिटिव टर्म आ गई, ए वाई प्लस के बी वाई बी अपॉन ए, ठीक है, इंटू सी, ये भी ठीक है, प्लस के डी इज इक्वल टू 0। ये तो हमारे पास ठीक चल रहा है सब कुछ, गलत कैसे हो सकता है, चेक करते हैं। जल्दबाजी मल्टीप्लाई हो चुकी होगी यहाँ पे। देखो हमारे पास क्या था, ए क्यूब यहाँ से आएगा, ए यहाँ से आएगा, तो बचेगा नीचे ए स्क्वायर, ठीक है, बी अपॉन ए स्क्वायर, सी अपॉन ए प्लस का डी, ओके जी। ए वाई प्लस की बी की होल क्यूब खोलने हमें, तो इससे पहले हमने लिया इसका एलसीएम, एलसीएम लेंगे तो हमारे पास माइनस का ए वाई प्लस के बी की होल क्यूब प्लस का बी इंटू ए वाई प्लस के बी स्क्वायर माइनस का सी ए इंटू ए वाई प्लस के बी प्लस का डी ए स्क्वायर, ठीक है, ये भी हमारे पास। अब हमें खोलना है इसको ए वाई प्लस के बी होल क्यूब, तो ये बनेगा हमारे पास ए क्यूब वाई क्यूब प्लस के बी क्यूब प्लस के 3 ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बी, ठीक है जी, 3 ए स्क्वायर भी हो गया, प्लस के 3 ए बी स्क्वायर 3 ए वाई बी स्क्वायर हो गया हमारे पास, प्लस के बी ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस के बी स्क्वायर यहाँ से आएगा तो बी क्यूब बनेगा, ये भी ठीक है हमारे पास, और प्लस के 2 ए वाई बी स्क्वायर माइनस का सी वाई ए स्क्वायर माइनस का सी ए बी प्लस का डी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हमारे पास सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन फिर भी आंसर मैच नहीं हो रहा। चेक करेंगे आंसर कहाँ गड़बड़ हो सकता है। आंसर तो गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से हमारे पास आता है माइनस का ए क्यूब वाई क्यूब, ठीक है। फिर हम चेक करते हैं वाई स्क्वायर की टर्म, तो माइनस का 3 ए स्क्वायर बी प्लस का बी ए स्क्वायर, और तो हमारे पास वाई स्क्वायर टर्म नहीं है, प्लस का माइनस 3 ए बी स्क्वायर, वाई की टर्म 3 ए बी स्क्वायर और 2 ए बी स्क्वायर वाई, ठीक है जी, 2 ए बी स्क्वायर, ठीक है। एक टर्म हमारे पास ये भी तो थी यहाँ पे वाई की, वाई स्क्वायर टर्म हमारे पास एक तो ये हो गई माइनस के 3 ए स्क्वायर बी, और वाई स्क्वायर हमारे पास एक टर्म हमारे पास ये हो गई बी ए स्क्वायर, ठीक है,
और वाई स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे वाई है, यहाँ पे वाई है, ये दो जगह वाई हमारे पास बी क्यूब के बाद आया था, कोई नहीं चेक कर लेते जो भी होगा। ये हमारे पास दो टर्म होगी, ठीक है, वाई स्क्वायर की। अब वाई की टर्म देखते हैं। वाई की टर्म हमारे पास माइनस के 3ab स्क्वायर, माइनस का 3ab स्क्वायर, फिर 2ab स्क्वायर, 2ab स्क्वायर हो गया, और ये भी तो था माइनस के ca स्क्वायर, तो माइनस के ca स्क्वायर ये भी आएगा, ठीक है जी। अब बची कॉन्स्टेंट टर्म हमारे पास, ये भी हो गया था। कॉन्स्टेंट टर्म हमारे पास माइनस बी क्यूब है प्लस बी क्यूब है, कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो ये बचेगा हमारे पास माइनस का CAB, ये भी बचेगा हमारे पास, ठीक है। एक टर्म ये बच गया हमारे पास, ओके, ठीक है जी। इतना काम हो गया हमारे पास। इसके बाद हमारे पास आया था ये माइनस का a क्यूब वाई क्यूब 3a स्क्वायर बी और a स्क्वायर बी, तो माइनस का 2a स्क्वायर बी वाई स्क्वायर, और वाई टर्म हमारे पास बनेगी ca स्क्वायर है माइनस का 3ab स्क्वायर प्लस का 2ab स्क्वायर, दैट इज माइनस का ab स्क्वायर, माइनस का ab स्क्वायर प्लस c प्लस नहीं माइनस का ca स्क्वायर इंटू वाई, ये कैंसिल हो गया हमारे पास, तो प्लस का डी स्क्वायर माइनस का CAB इज इक्वल टू 0, माइनस यहाँ से कॉमन निकाल देंगे, तो a क्यूब वाई क्यूब प्लस का 2a स्क्वायर बी वाई स्क्वायर, माइनस यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा, ये माइनस बार हो गया, तो AB स्क्वायर प्लस के CA स्क्वायर वाई प्लस का CAB माइनस का डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और आंसर इसका इन्होंने क्या दे रखा है, 6 का आंसर। इक्वेशन ठीक थी हमारे पास, ax क्यूब प्लस के, एक सेकंड प्यारे बच्चों की मिस्टेक हो चुकी है कहाँ पे, वो स्टेटमेंट के अंदर मिस्टेक हो चुकी है। स्टेटमेंट क्या दे रखे इन्होंने, वो लिखते टाइम थोड़ी सी मिस्टेक हो गई छोटी सी, कोई बात नहीं, देखो बताता हूँ स्टेटमेंट क्या है। ax क्यूब प्लस के, यहाँ पे 3 लगाया हुआ है और यहाँ पे 3 है, ठीक है, बस ये मिस्टेक थी। एक बार चेक करते हैं यहाँ से। अब हमारे पास क्या बनेगा, देखो यहाँ पे 3b था तो मैं यहाँ पे 3 लगा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 3c था तो यहाँ पे 3c लगा दिया मैंने, ठीक है जी। ये हमारे पास 3 बनेगा, ये हमारे पास 3 आएगा, ठीक है। ये 3 है, ये 3 है हमारे पास, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई अपन करते हैं यहाँ से। इसकी मल्टीप्लाई आई थी 3b a स्क्वायर वाई स्क्वायर, यानी b a स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये था हमारे पास b a स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसको कर दो 3 यहाँ पे, ठीक है। इसको 3 करेंगे यहाँ पे तो हमारे पास ये भी 3 हो जाएगा। एक सेकेंड बताता हूँ इसको। ये हमारे पास क्या जी 3 कहाँ गया, 3b a स्क्वायर वाई स्क्वायर, 3b a स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। फिर अगला 3b क्यूब, ठीक है। सेम यहाँ से लास्ट में जो भी नंबर बचा है हमारे पास उसको करने में 3 से मल्टीप्लाई, और यहाँ से 2 आया था, 2 के करेंगे 3 से तो हो जाएगा 6, 3 से d को छोड़कर इसको करेंगे 3 से, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास हमने 3 से मल्टीप्लाई कहाँ कहाँ की है, 3b a स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो हमारे पास वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस के 3a स्क्वायर भी, ठीक है। वाई स्क्वायर कोफिशिएंट 3b a स्क्वायर, 3b a स्क्वायर, ये तो हमारे पास यहाँ से तो कैंसिल आउट हो जाएगा, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दे। एक सेकंड मैं कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ। यहाँ पे 3ay ये b का स्क्वायर है, इसको ऐसे लिखता हूँ 3a b स्क्वायर y, तो यहाँ से अब हमें वाई स्क्वायर कोफिशिएंट चाहिए, तो वाई स्क्वायर कोफिशिएंट माइनस के 3a स्क्वायर बी माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी हमारे पास आ गया। ये तो यहाँ से तो कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें तो आंसर क्या चाहिए इसका, 6 चाहिए, 6ab वाई स्क्वायर।
हम इसको भी बनाते हैं 6ab² को भी। तो प्यारे बच्चों फिर ये मिस्टेक हमारे पास स्टार्टिंग से ही मिस्टेक आएगी। कोई बात नहीं, देखो मिस्टेक कहाँ से आई है। अब देखो स्टेटमेंट मिस्टेक होने से हमारा क्वेश्चन कितना मिस्टेक हो गया। चलिए कोई बात नहीं, इसको कर देते हैं अभी, फटाफट कर देते हैं इसको। तो हमारे पास लेट न्यू इक्वेशन इन वेरिएबल y, देन रिलेशन बिटवीन x एंड y इज इक्वल टू x², ठीक है। और जो हमारे y इज इक्वल टू x², सॉरी नहीं, y इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, बीटा प्लस के गामा। और ये हमारे पास इक्वेशन थी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, ये हमारे पास बनेगा -3b अपॉन ए, और अल्फा बीटा गामा ये हमारे पास मान लेते क्या है, -d अपॉन ए, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, तो इसको लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस का अल्फा, तो इसकी वैल्यू हमारे पास है -3b अपॉन ए माइनस के अल्फा और -3b अपॉन ए माइनस के एक्स। तो ये बनेगा हमारे पास यहाँ से -3b माइनस का ax अपॉन ए, और यहाँ पे क्या चल रहा है y। तो हमारे पास y की फॉर्म x की फॉर्म में चाहिए हमें, यानी x का आंसर चाहिए, तो क्या बनेगा ये ay प्लस का 3b अपॉन में a, और ये टर्म हो जाएगी माइनस की इज इक्वल टू x, और इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। अब इसको पुट करते हैं इक्वेशन 1 के अंदर, ठीक है। देखो ये सब काम आपने कर लिया, तो मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ इसको पुट। तो माइनस का ay प्लस के 3b अपॉन a³ प्लस का 3b, ये बनेगा हमारे पास ay प्लस के 3b अपॉन a, इसका स्क्वायर माइनस का 3c, x के लिए हमारे पास है ये ay प्लस के 3b अपॉन a, ठीक है जी, a³ b³ c और प्लस का d इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व आउट करते हैं तो हमारे पास बनेगा ये -1 अपॉन a² ay प्लस के 3b इसकी क्यूब प्लस के 3b अपॉन a² ay प्लस के 3b इसका स्क्वायर और माइनस के 3c अपॉन a ay प्लस के 3b प्लस के d इज इक्वल टू 0। इनका एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास बनता है माइनस के ay प्लस के 3b इसकी क्यूब, और ये बनेगा माइनस है तो प्लस बन जाएगा हमारे पास, और तो प्लस है 3b ay प्लस के 3b का स्क्वायर माइनस के 3ac ay प्लस के 3b का 3b और प्लस के a² इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। तो इसके बाद हमारे पास ये बनता है माइनस का a³ y³ माइनस का 339 और 27 b³ माइनस का 3a² 3 3 जा 9 a² b माइनस का यानी 3ab² 3 3 जा 9 ay/b², एक सेकंड 3 ज़्यादा 9 नहीं 3 a² b, a² करेंगे b के साथ तो 3 3 जा 9 हो गए, ठीक है। 3ab² 27 बनेगा हमारे पास ये, ठीक है, प्लस के 3b a² y² प्लस के 3 3 जा 9 9 3 जा 27 b² b³, ठीक है, प्लस के 2 3 जा 6 6 3 जा 12 aby, ठीक है, माइनस का 3a² cy माइनस का 3 3 जा 9 abc प्लस का a² d इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। इतना काम हो गया है, फटाफट से काम कर देते हैं इसका। स्टेटमेंट की उससे प्रॉब्लम हो गई थी, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास a³ y³ की टर्म ये है, तो माइनस का a³ y³। अब a² की टर्म देखते हैं हमारे पास क्या बनती है, यानी सॉरी y² की टर्म माइनस का 9a² b 9a² b, ये टर्म हमारे पास हो चुकी है। अब y² टर्म हमारे पास ये वाली 3ba² प्लस का 3ba², ठीक है जी। इसके बाद y² की टर्म हमारे पास नहीं है, ये हुआ y² की ब्रैकेट बंद। इसके बाद हमारे पास आता है जी 6
प्लस क्या y की टर्म, y की टर्म हमारे पास यहाँ पे है -27 AB², -27 AB², और y की टर्म हमारे पास क्या जी, प्लस के 12AB, 12AB, ठीक है। y की टर्म -27 AB² और y की टर्म प्लस के 12AB और y की टर्म माइनस के 3A²C, ठीक है जी, और y की टर्म नहीं है। अब बचा हमारे पास कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म हमारे पास कौन सी आएगी यहाँ से, 27B² माइनस के, ठीक है, और कांस्टेंट टर्म प्लस 27B³, यहाँ पे B³ सॉरी 27B³ है, ठीक है जी, ये भी हो गया। अब बची हमारे पास ये भी हो गई थी y वाली, ये y की भी हो गई थी, माइनस के 9ABC, ठीक है, और प्लस का A² इज इक्वल टू 0, ठीक है। आपको समझ आ गया ना, हमने काम वही किया, बस मैं थोड़ा सा फास्ट कर दिया इस काम को, क्योंकि वो काम हमने अच्छे से सीख लिया था, बस जस्ट मिस्टेक यहाँ थी 3 की, और कोई मिस्टेक नहीं थी यहाँ पे। अब देखो यहाँ से, अब यहाँ से क्या करो, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, A³ y³ प्लस के 9A²B 3A²B, तो माइनस के 6A²B y², लीजिए माइनस हो गया हमारे पास। अब ये -23AB² और ये हमारे पास है, इसमें तो कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, ठीक है जी, कोई बात नहीं हो रहा, तो -27AB² प्लस के 12AB माइनस के 3A²C y, ठीक है, और यहाँ से कुछ 27B³ कैंसिल आउट, तो बचेगा यहाँ से ब्रैकेट लगा देता हूँ, माइनस के 9ABC प्लस का A²D इज इक्वल टू 0। अब करना में माइनस साइन से मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा A³ y³ माइनस से करेंगे तो 6A²B y², ठीक है जी, और ये हमारे पास माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, उस माइनस से ये प्लस बनेगा 27AB², ठीक है जी, उस माइनस से यहाँ पे प्लस बनेगा, माइनस बनेगा ये 12AB, उस माइनस से ये प्लस बनेगा 3A²C y, ये प्लस है तो माइनस करना पड़ेगा हमें, तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 9ABC, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का A²D इज इक्वल टू 0, ठीक है। इतना काम हो गया हमारे पास। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हम करना चाहें तो कर सकते हैं, इसको कैसे कर सकते हैं, ये हमारे पास, ठीक है, 27AB² AB और A, यहाँ से हमारे पास A कॉमन निकलता है, A³ y³ प्लस के 6A²B y² प्लस के 3A हमने कॉमन निकाल दिया, अंदर बचेगा 3 निम 27, 9B² माइनस के 3 चौक 12B और प्लस के AC y, यहाँ से कुछ कॉमन निकलता है, हाँ जी, A यहाँ से कॉमन निकलता है, A कॉमन निकाल दिया तो 9BC माइनस का AD इज इक्वल टू 0। अब चेक करते हैं हमारा आंसर है क्या। क्वेश्चन 6 हमारे पास A² y³, ठीक है जी, अगला 6AB y², यहाँ पे A दे रखा है इन्होंने, अगले टर्म चेक करते हैं एक बार। नेक्स्ट हमारे पास है 3 कॉमन आ जाएगा, हमने 3, इन्होंने 3 कॉमन निकाल दिया, हमारे पास 3A कॉमन है, और लास्ट हमारे पास 9BC माइनस का AD। ओके, इन्होंने क्या किया हुआ है, A² y³ किया हुआ है, मतलब क्या है, इन्होंने A भी कॉमन निकाल दिया। लीजिए जी, A कॉमन निकल जाएगा तो A² बनेगा, यहाँ से A कॉमन निकल गया, यहाँ से A कॉमन निकल गया, ठीक है, और ये हमारे पास A कॉमन निकल गया, ठीक है, इतना काम हो गया। लेकिन अब भी यहाँ पे हमारे पास एक छोटी सी मिस्टेक है कहीं पर। अभी देखते हैं इक्वेशन, A² y³, ठीक है, 6AB y², ये भी ठीक है, 3 कॉमन आ गया, तो अंदर बचा हमारे पास 9B² माइनस 4B प्लस AC, यहाँ पे बचा हुआ है 3B² प्लस AC, 3B² बचा हुआ है इसका, और 9BC माइनस KD, ये टर्म ठीक है बिल्कुल, ये भी ठीक है, बस इन दो टर्म के प्लेस पे हमारे पास क्या चाहिए, 3B² चाहिए, 3B² चाहिए हमें, 3B² प्लस 3B²। अब यहाँ से 3B² कैसे बने, अगर यहाँ से 9 आ जाए, यहाँ से 6 हो जाए और B² हो जाए तो हमारे पास 6 बन जाएगा ये, ठीक है। तो मिस्टेक कहाँ पे है, y की टर्म में मिस्टेक है, y की टर्म में मिस्टेक है तो क्या करो, y की टर्म चेक कर लो, y कोएफिशिएंट हमारे पास क्या था जी, यहाँ से y का कोएफिशिएंट था -27AB²,
हमने किया था -27ab², ठीक है। y कोएफिशिएंट हमारे पास था यहाँ पे 12ab प्लस 12ab किया, y कोएफिशिएंट -3a², ठीक है। हमने तो ये काम किया इसके अंदर, लेकिन इन्होंने कुछ और किया हुआ है। अब y कोएफिशिएंट बनता कहाँ से था, यहाँ से तो y का कोएफिशिएंट हमारे पास बनेगा एक कोएफिशिएंट बनेगा हमारे पास यहाँ से y का, तो वो हमारे पास दैट इज ay प्लस के 3b²। तो हम करेंगे यहाँ से 3ab², 3ay, ठीक है, और b², 3 × 9 = 27 b², ठीक है जी, 27ab²y, ठीक है। और एक बनेगा यहाँ से हमारे पास 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 ab², 12 ab², ठीक है। ab² आएगा हमारे पास, तो ये ab² हो जाएगा, ठीक है जी, ab² हो गया हमारे पास। एक छोटी सी मिस्टेक मिली है ab² की, और तो कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए ना हमारे पास, ठीक है। और 27 है, 27 में से हमारे पास 12 जब माइनस करेंगे हम, तो हमारे पास यहाँ से क्या बचेगा, 27 में से 12 माइनस ना करके हमने क्या कैसे जस्ट कॉमन निकाल दिया, b² था, तो ये b² बनेगा हमारे पास 9 27 और 12 हमारे पास 15 बचते हैं, तो 5 बनेगा हमारे पास। अब भी यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है, यहाँ पे शायद 6 बोल रखा है आई थिंक, 3 कॉमन है, तो 3b² बनना चाहिए यहाँ पे, 3b², तो ये 6 होगा तो बनेगा हमारे पास 3b²। तो अब 6 की बारी, तो 12 को ही चेक कर लेते, 12 की मिस्टेक है यहीं पे हमारे पास, 3 भी हमारे पास बाहर था और ay प्लस के 3 भी था, ठीक है जी। हमने इसका स्क्वायर करेंगे मल्टीप्लाई करके, पहले इसको निकाल लेते, 3ab², 3a हो गया, b का स्क्वायर करेंगे 3b का स्क्वायर, ठीक है जी। तो बनेगा हमारे पास 3 × 9, 9 × 27, 27 हमारे पास है, और 27 ये 3 हमारे पास बाहर है, तो ये तो हमारे पास कुछ ज़्यादा बन जाएगा, 27 ये 81, 3 × 7 = 21, 3 दूनी 6, 2 8, यहाँ से तो हमारे पास 81 बनना चाहिए। फिर अगर हम a³ की बात करें तो एक सेकंड, a³ कहाँ से, 27, ठीक है, ठीक है, 27 ab² तो हमारे पास तो ये बन रहा है 27 ab²। हम बात करते इसकी, ठीक है। अभी हमारे पास 12 ab² है, 12 ab² हमारे पास यहाँ से था, 3 दूनी 6, ये बनेगा 12 नहीं जी 18 बनेगा हमारे पास, ये 18। अब हमारे पास 18 जाएगा तो हमारे पास क्या बनेगा, 6 बनेगा, ये हमारे पास 6 बनेगा। और अब हमारे पास क्या जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 9b² - 6b², तो ये बन जाएगा हमारे पास 3b², ठीक है। ये हमारा इसका आंसर है जी, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। देखो मिस्टेक कैसे हो जाती है पता भी नहीं चलता मल्टीप्लाई करते टाइम, बट कोई बात नहीं है। लेकिन हमें पता था कि मिस्टेक हुई कहाँ पे, चेक कर लिया हमने। सबसे पहले स्टेटमेंट चेक करो कि स्टेटमेंट का मिस्टेक तो नहीं लिखी हुई है, क्योंकि देखो जो अभी तक क्वेश्चंस थे उनके अंदर सेम चला हुआ था पैटर्न, एक ax³ प्लस के bx² प्लस cx प्लस d, तो मैंने वही लिख दिया उसको कि इसका भी यही होगा। बाद में देखा तो पता चला इन्होंने तो वहाँ पे 3 पुट किया हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, जल्दी से नोट कीजिए। इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं वे क्वेश्चंस बिल्कुल सेम है इसी पैटर्न पे, ठीक है जी। क्या करना है, जो भी स्टार्टिंग की वैल्यू होगी उसको y लेट कर लो, y = पुट कर दो, ठीक है। फिर उसको इस इक्वेशन के जो हमारे पास फॉर्मूले बनते हैं, सम ऑफ रूट्स, 2 रूट को एक साथ लेके या 3 रूट को एक साथ लेकर के उनकी हेल्प से उसको क्या कर दो, सिंप्लीफाई कर दो। हो सकता है आपके पास कोई इस प्रकार से मिल जाए, ठीक है। तो क्या करो, उसको अल्फा से मल्टीप्लाई कर दो, अल्फा से डिवाइड कर दो, ठीक है। इसके प्लेस पे वैल्यू आ जाएगी अल्फा बीटा का गामा की, और अल्फा नीचे एक्स आ जाएगा, उसका एक्स हो जाएगा, ठीक है जी। इस प्रकार से आप क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो।
इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा क्वेश्चन होगा। बाकी क्वेश्चन आपके बिल्कुल सेम पैटर्न पे हैं। इसका तो क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन 7 बिल्कुल सेम है, क्वेश्चन 8 बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन 9 की बात करते हैं। इफ अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन हमारे पास एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0। इन्होंने फिर इक्वेशन चेंज कर दी। फॉर्म एन इक्वेशन, एक ऐसी इक्वेशन बनाओ हुज रूट्स आर, रूट्स हमारे पास क्या बनते हैं उसके, अल्फा प्लस 1 बाई बीटा गामा, बीटा प्लस 1 बाई गामा अल्फा प्लस के कोमा गामा प्लस 1 बाई अल्फा बीटा। ठीक है जी, ये हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट है। और सेकंड पार्ट फिर आप करोगे, बिल्कुल सेम पार्ट दिया हुआ है ऐसे ही। तो यहां से हमें इसके रूट फाइंड करने हैं। लेट अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ किसके, एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0। इसको नाम दिया अपने इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है जी, इक्वेशन 1 का नाम दिया, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वो हमारे पास क्या आएगा, a अपॉन 1। ठीक है जी, अल्फा बीटा गामा ये हमारे पास क्या आएगा, c अपॉन 1, क्योंकि यहाँ पे 1 है कोफिशिएंट, तो ये हमारे पास बन गया। लेट द न्यू इक्वेशन इन y, देन y इज इक्वल टू, y हमारे पास क्या जी, अल्फा प्लस 1 बाई बीटा गामा, इनमें से किसी एक को चूज कर लो आप। हमने y चूज कर लिया इसको। अब यहाँ से हमारे पास, यहाँ से हम क्या बना सकते हैं, देखो हमारे पास अल्फा बीटा गामा है, तो इसको हम अल्फा से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ करेंगे तो ऊपर भी करेंगे, अल्फा प्लस अल्फा अपून अल्फा बीटा गामा। ठीक है जी, हमने मल्टीप्लाई कर दी। अब यहाँ से अल्फा प्लस अल्फा अपून अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या है, c के इक्वल है। ठीक है जी, और अल्फा क्या है, रूट है, तो x प्लस एक्स अपॉन सी, सिंस अल्फा इज ए रूट, अल्फा रूट है तो हमारे पास क्या आएगा, अल्फा प्लस अल्फा की जगह x हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या बन गया, y इज इक्वल टू एक्स को मैं निकाल दूँ, 1 प्लस के 1 बाई सी। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास x इंटू सी प्लस 1 अपॉन सी, हमें चाहिए x की वैल्यू, तो क्या करो, x इज इक्वल टू सी को यहाँ भेज दो, सी वाई अपॉन ये नीचे चला जाएगा 1 प्लस सी, ये वैल्यू किसकी आ गई, x की वैल्यू आ गई। इसको क्या करो, पुट कर दो इक्वेशन 1 के अंदर। ठीक है जी, x इज इक्वल टू सी वाई अपॉन सी प्लस 1, इसको पुट करेंगे इक्वेशन 1 के अंदर, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, सी वाई अपॉन 1 प्लस सी होल क्यूब माइनस के a, सी वाई अपॉन 1 प्लस सी होल स्क्वेयर प्लस का b, सी वाई अपॉन 1 प्लस सी माइनस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये हमारे पास है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1 प्लस सी क्यूब है, तो यहाँ से इसका एल्स ले सकते हैं, तो ये बनेगा हमारे पास सी वाई की क्यूब माइनस के a, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस सी, क्योंकि स्क्वेयर था हमारे पास, सी वाई का स्क्वेयर प्लस के b 1 प्लस के c, इसकी क्यूब हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये बनेगा हमारे पास सी वाई क्यूब, नहीं यहाँ पे पावर आएगी सिंगल, यहाँ पे पावर आएगी 2 सी वाई माइनस के सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, सी वाई की होल क्यूब हो गई है। ठीक है, माइनस का a इंटू 1 प्लस सी, सी वाई स्क्वेयर प्लस का b इंटू 1 प्लस सी का स्क्वेयर, सी का होल स्क्वेयर यहाँ पे। ठीक है, माइनस का c, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा, सी क्यूब वाई क्यूब माइनस का a प्लस का ए सी इंटू सी स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस का ये हमारे पास बन जाएगा 20 सी वाई, और ये बनेगा 1 प्लस के सी स्क्वेयर प्लस के 2 सी माइनस का c इज इक्वल टू 0।
सी क्यूब वाई क्यूब, अंदर मल्टीप्लाई करो सी स्क्वायर वाई स्क्वायर की यहाँ पे, तो माइनस का ये बनेगा हमारे पास ए सी स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का ए सी क्यूब वाई स्क्वायर, और इसकी मल्टीप्लाई करो अंदर तो बनेगा बी सी वाई प्लस का बी सी क्यूब वाई प्लस का 2bcy माइनस का c इज इक्वल टू 0। अब सेम काम आपको करना क्या है, सेम काम यहाँ से टर्म को एक साथ कर लो, वाई स्क्वायर के टर्म को, वाई के टर्म को, वाई क्यूब के टर्म को, तो सी क्यूब वाई क्यूब, वाई स्क्वायर टर्म हमारे पास एक यहाँ पे है, ठीक है जी, एक यहाँ पे टर्म है और टर्म नहीं है कहीं पर भी, तो यहाँ से माइनस कॉमन निकाल दो, ए सी स्क्वायर प्लस का ए सी क्यूब वाई स्क्वायर, ठीक है जी, ओके, प्लस का वाई की टर्म बी सी प्लस का बी सी क्यूब प्लस का 2bc वाई माइनस का c इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ से इसका आंसर, और इसका आंसर कॉमन निकालना चाहो तो कॉमन निकाल सकते हो यहाँ से, ए सी यहाँ से आएगा ए सी स्क्वेयर, तो सी क्यूब वाई क्यूब माइनस का ए सी स्क्वेयर कॉमन आ गया, तो अंदर बचेगा हमारे पास ये सी प्लस का सी स्क्वेयर, नहीं सी नहीं 1 बचेगा, 1 प्लस के सी स्क्वेयर, क्योंकि ए सी स्क्वेयर कॉमन आ गया वाई स्क्वेयर, यहाँ से हमारे पास कॉमन कुछ निकलता है बी सी बी सी, तो प्लस के बी सी कॉमन निकाल दिया, 1 प्लस के सी स्क्वेयर प्लस के 2 वाई माइनस के सी इज इक्वल टू 0, यानी 1 प्लस के 2 ये बनेगा हमारे पास 3, तो 3 प्लस के सी स्क्वेयर इंटू वाई माइनस के सी, ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। आंसर मैच करते हैं इसका, ठीक है। 9 का फर्स्ट पार्ट सी स्क्वेयर वाई क्यूब माइनस का सी ए, इन्होंने फिर से सी कॉमन निकाल दिया, ठीक है जी, एक एक सी हमारे पास कॉमन आ जाएगा, ओके। चलो हम क्या करते हैं कि सी कॉमन निकाल देते हैं पहले से, सी स्क्वेयर बनेगा, ये सी बन जाएगा, ये सी कैंसिल, यहाँ से सी कैंसिल, तो 1 बचेगा। अब देखते हैं इसका आंसर क्या मैच करता है, ठीक है। 9 का फर्स्ट पार्ट हमारे पास सी स्क्वेयर वाई क्यूब माइनस का सी ए, 1 प्लस सी ए, हाँ 1 प्लस के सी, एक सेकेंड 1 प्लस का सी आएगा, ठीक है, ये हो गया हमारे पास, प्लस का बी इंटू सी प्लस के 1 का होल स्क्वायर वाई और माइनस के सी प्लस 1 का होल क्यूब। इन्होंने आंसर ये दिया हुआ है, कोई बात नहीं, ठीक है, ये आंसर भी हमारे क्या है, बिल्कुल ठीक है। जस्ट इन्होंने किया क्या हुआ है, इन्होंने ये काम किया हुआ है, जस्ट यहाँ पे जो मल्टीप्लाई किया ना ये वाली हमारे पास, इन्होंने इतना ही छोड़ रखा है, ठीक है, जस्ट उसी को थोड़ा सिंप्लीफाई करके, और कुछ नहीं किया इन्होंने, जस्ट यहीं से इसी को सिंप्लीफाई किया है और कुछ भी नहीं किया। अब यहाँ तक कर दो, आंसर आपका बिल्कुल ठीक है, ठीक है जी। तो 9 का सेकंड पार्ट आपको ट्राई करोगे। अब बात करते हैं 10th क्वेश्चन की। तो 10th क्वेश्चन के लिए मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज कर रहा हूँ, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा शोर हो रखा है, कोई शायद कुछ बेचने आया हुआ है, ठीक है जी। 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास, इफ अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0, form an equation whose roots are beta plus gamma, gamma plus alpha, alpha plus beta, also express 1 by beta plus gamma plus 1 by gamma plus alpha plus 1 by alpha plus gamma in terms of ABC। ठीक है जी, जो मैं बता रहा था ना बाहर कुछ बेचने आया हुआ है, तो बाहर जो तोड़ते हैं ना, सीमी तोड़ते हैं, वो आया हुआ है, और वो पता नहीं क्या, आप समझ रहे हो ना, आजकल जो मार्केटिंग है वो थोड़ा सा अलग लेवल पे जा चुका है। तो क्या करते हैं, वे भजन चला लेते हैं ताकि लोग एकदम बाहर निकल के आए, देखे कि क्या आया हुआ है ऐसा, ठीक है। तो वो चीज़ आई हुई है, तो उसका ज़्यादा शोर था, इसलिए मैंने पोज किया। चलिए बात करते हैं इसकी, ठीक है। लेट अल्फा बीटा गामा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन, ये हमारे पास इक्वेशन जी, एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1, ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ी स्पीड से करा रहा हूँ, क्योंकि बाहर अभी भी आया हुआ है, वो गया नहीं है, ठीक है, उसमें टाइम लग जाएगा, फिर वो यहीं पे घूमते रहेंगे थोड़ी देर के लिए। तो चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखो अब हमारे पास क्या चीज़ है, ये हमारे पास इक्वेशन होगी जिसके रूट अल्फा बीटा गामा है, ठीक है। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा
प्लस गामा, वो हमारे पास क्या बनेगा, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर है तो ए। अल्फ़ा बीटा गामा ये हमारे पास क्या बनेगा जी, सी। ठीक है, और कोई हमें चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ठीक है जी, नई इक्वेशन के रूट हमारे पास ये हैं। लेट द न्यू इक्वेशन इन वेरिएबल y, देन y इज इक्वल टू, एक मान लेते हैं बीटा प्लस गामा है जी। ठीक है, बीटा प्लस गामा को लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस के अल्फा। तो ये इसकी वैल्यू क्या है, a है, इसकी वैल्यू क्या है, अल्फा है, तो इसको लिख सकते हैं a माइनस के एक्स, सिंस अल्फा इज ए रूट, क्योंकि अल्फा क्या रूट है हमारे पास, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, x ही साइड आएगा, तो a माइनस के वाई ये हमारे पास आएगा। पुट इन इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 के अंदर पुट करते हैं। x के प्लेस पे a माइनस वाई की क्यूब माइनस का a माइनस वाई स्क्वेयर प्लस का b a माइनस वाई माइनस का c इज इक्वल टू 0। इसको करते हैं सिंप्लीफाई, a क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस का 3a स्क्वेयर वाई प्लस का 3a वाई स्क्वेयर माइनस का a क्यूब माइनस का a वाई स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस 2a स्क्वेयर वाई प्लस का ba माइनस का by माइनस का c इज इक्वल टू 0। तो y क्यूब माइनस वाई क्यूब है, और कोई टर्म y क्यूब की नहीं है। फिर वाई स्क्वेयर की टर्म देखते हैं, हमारे पास वाई स्क्वेयर टर्म ये है प्लस का 3a, और कोई वाई स्क्वेयर टर्म माइनस का a। ठीक है जी, और कोई वाई स्क्वेयर टर्म नहीं है। अब वाई की टर्म देखते हैं, तो हमारे पास वाई की टर्म है माइनस का 3a स्क्वेयर वाई की टर्म प्लस का 2a स्क्वेयर माइनस का b वाई। अब कॉन्स्टेंट टर्म दैट इज प्लस a क्यूब माइनस a क्यूब प्लस ba माइनस c इज इक्वल टू 0। तो ये बनेगा माइनस वाई क्यूब 3a माइनस a दैट इज 2a वाई स्क्वेयर माइनस 3a स्क्वेयर प्लस 2a स्क्वेयर दैट इज माइनस a स्क्वेयर माइनस का b वाई। ठीक है जी, a क्यूब से a क्यूब कैंसिल, तो प्लस का ba माइनस का c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से वाई क्यूब माइनस है, प्लस बना दो, वाई क्यूब माइनस के 2a वाई स्क्वेयर, और ये हमारे पास बनेगा यहाँ से माइनस बाहर निकालेंगे तो प्लस बन जाएगा a स्क्वेयर प्लस के b स्क्वेयर वाई। ये माइनस बाहर निकालेंगे तो ये प्लस अंदर माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, c माइनस के ba इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये हमारे पास बन गया। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। ये हमारे पास क्या जी, रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, चलो इसको रिक्वायर्ड नहीं लिखते क्योंकि भी हमारे पास और भी काम है। तो एक आंसर हमारे पास ये आ गया इसका। अब हमें करना क्या है, इन रूट से इसमें एक्सप्रेस करना है। ये रूट कैसे हैं, 1 बाई बीटा प्लस गामा। तो क्या करें, इसमें y के प्लेस पे 1 बाई वाई कर दें, तो हमारे पास 1 ऊपर में रूट आ जाएंगे। ठीक है जी, तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, इसका काम हमारे पास समाप्त होता है। रिप्लेस y इज इक्वल टू 1 बाई वाई इन इक्वेशन 2, वी गेट, तो क्या बनेगा हमारे पास, ये 1 बाई वाई क्यूब माइनस के 2a 1 बाई वाई स्क्वेयर प्लस का a स्क्वेयर प्लस का b स्क्वेयर 1 बाई वाई प्लस का c माइनस के ba इज इक्वल टू 0। अब कर दो इसको वाई क्यूब से मल्टीप्लाई, क्योंकि वाई क्यूब नीचे है, ऊपर चाहिए हमें, तो बनेगा 1 माइनस का 2ay, ये बनेगा a स्क्वेयर प्लस का b स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, और बनेगा वाई क्यूब c माइनस के ba इज इक्वल टू 0। अब इसको लिख दो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब क्या, डिसेंडिंग ऑर्डर में जो हमारे पास इक्वेशन होती है, पहले हाईएस्ट डिग्री फिर लोवेस्ट फिर उससे लोवेस्ट। तो सबसे पहले c माइनस के ba वाई क्यूब, फिर प्लस का a स्क्वेयर प्लस का b स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, फिर माइनस का 2ay प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये हमारे पास होगी, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो हम निकालते हैं सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स क्या होता है हमारे पास, दैट इज a स्क्वेयर प्लस का b स्क्वेयर बाहर माइनस अपॉन में c माइनस बी ए। और सम ऑफ रूट्स किसका निकालेंगे, जिसके जो रूट्स हैं वो रूट हमारे पास इस फॉर्म के आएंगे। तो क्या बनेगा, ये 1 बाई बीटा प्लस गामा प्लस के 1 बाई गामा प्लस अल्फ़ा प्लस के 1 बाई अल्फ़ा प्लस बीटा
तो इज इक्वल टू हमारे पास ये है माइनस का ए स्क्वेयर प्लस के बी स्क्वेयर अपॉन में सी माइनस का बी है, तो माइनस बाहर से एडजस्ट कर दो, यहाँ से कॉमन निकाल दो माइनस, तो ये बनेगा हमारे पास ए स्क्वेयर प्लस के बी स्क्वेयर अपॉन में बी ए माइनस के सी। ये हमारा क्या हो जाएगा जी, इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा ए बी के फॉर्म में। आंसर इसका मैच करते हैं एक बार, ठीक है। 10th क्वेश्चन का आंसर हमारे पास है, फर्स्ट आंसर तो आया था ये वाई क्यू माइनस के 2a स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर वाई माइनस का यानी सी माइनस का बी ए, ठीक है, ओके। ये आंसर हमारे पास हो गया। और इसका आंसर हमारे पास आया लास्ट वाले का ए स्क्वेयर प्लस के बी अपॉन में ए बी माइनस सी, यहाँ पे बी आएगा, बी स्क्वेयर जगह पे यहाँ पे बी आएगा, तो यहाँ पे हमारे पास बी होना चाहिए। फिर एक सेकंड, यहाँ पे क्या था, बी था, देखो ये रहा, तो ठीक है, ये हमारे पास बी हो जाएगा, ओके, कोई इशू नहीं है। लीजिए हमारे पास बी हो गया, ठीक है जी। ये हमारा क्या आ गया, इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते फिर जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।